ठीक है, ये हाँ इधर वाले भी कर दिए, ठीक है। हाँ भाई, आज आपके नई सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाली है जैसा कि हमने लास्ट बात की थी। और सब्जेक्ट वैसे आप कहते हो इसको क्या, पॉलिटी, ठीक है। लेकिन इस पॉलिटी में आप पढ़ते क्या हैं, संविधान। क्या पढ़ेंगे आप इसमें, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन आप इसे कहते हो। कुछ अंतर है क्या पॉलिटी और इस संविधान में, दोनों में कुछ अंतर है क्या? पॉलिटी यानी वैसे आप क्या बोलते हो, राजनीतिक विज्ञान, सही है। और संविधान यानी होता आपके कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो आपके राजनीतिक विज्ञान का ही एक भाग माना जाता है क्या, संविधान। लेकिन दोनों में कुछ अंतर है क्या, दोनों में कुछ डिफरेंस है? तुम्हारे हिसाब से तो जो है बोला सब एक है सब अलग है, सही है, ऐसा कुछ है क्या? अगर हम बात करें आपके इसमें, देखो पॉलिटी और संविधान में डिफरेंस क्या है। पॉलिटी अगर राजनीति विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बदलाव करना क्या होता है, आसान होता है। कुछ भी चैप्टर हटाना हो जोड़ना हो बहुत ईजी है, ठीक है, कुछ भी हटाया और जोड़ा जा सकता है। जबकि यही बात अगर आप संविधान की करते हैं, संविधान में कभी भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। हालांकि होता है, संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत होता है, लेकिन ये ऐसा माना गया है कि स्थायी है, इसमें कभी भी बदलाव नहीं होता। और अगर बदलाव करना है तो एक तरीके से आपके पूरे देश की ताकत लगती है। पूरे देश की ताकत मतलब संसद के द्वारा ही इसे क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है, सही है। अब इसमें अगर हम बात करें संविधान, यानी कि आप इसमें पॉलिटी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानेंगे, राजनीति विज्ञान के, सिर्फ आपके इसके अंदर आता है क्या, संविधान। तो संविधान की अगर हम बात करें इसके अंदर तो क्या होता है संविधान, ये बता दो पहले तो। संविधान होता क्या, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई आपके? हाँ, ये आवाज ही आई, क्या बोल रहे हो? राष्ट्र को चलाने के लिए जो भी आपके नियम या जो कानून होते हैं उसी को आप क्या कह सकते हो, संविधान कहेंगे। यानी कि अगर हम बात करें पहले, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आपके वर्ड है, ध्यान रखना, एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का है, लैटिन भाषा। लैटिन भाषा कहाँ बोली जाती है, क्या होती है लैटिन भाषा, कौन सी है भाई? अपनी गणित वाली है, संस्कृत वाली है, हिंदी वाली है, अंग्रेजी वाली है, कौन सी है लैटिन भाषा? इंग्लिश है। कहाँ बोली जाती है, फ्रेंच है। हाँ, अमेरिका। ध्यान रखना, ये जो लैटिन भाषा है इसकी खास बात ये है तो इंग्लिश का एक रूप। किसका रूप है ये, इंग्लिश का एक रूप है। लेकिन ये बोले जाती है किन क्षेत्रों के अंदर, आपके अमेरिका के आसपास के क्षेत्रों में बोले जाती है। कौन सी भाषा, उसे लैटिन भाषा कहते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा में एक जो जिस शब्द से इसको उठाया गया है उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूटर। क्या नाम था उसका, कॉन्स्टिट्यूटर से ये शब्द उठाया गया है और फिर बना है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूटर का अर्थ होता है आपके, ध्यान रखना, क्या, बनावट। क्या होता है, बनावट। और इसी से हमने एक शब्द बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका हमने अर्थ क्या निकाला है, संविधान। आया पॉइंट समझ में? संविधान या जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है ये हम किस भाषा का बोल सकते हैं, लैटिन भाषा का। किस शब्द से बना है, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होगा, बनावट होता है। क्लियर है चीज? अब जैसा कि आपने कहा कि संविधान होता क्या है, संविधान आपने मेरे को क्या बताया, नियम और कानून की जो भी है जिससे देश चलाया जाता है। तो अगर मैं बात करूं आपके ये जो नियम और कानून है, ऐसा तो नहीं कि भाई अभी से चालू में, आज़ाद होने के बाद, आज़ाद होने से पहले भी थे। अगर हम बात करें, आपने एक फेमस बुक है अर्थशास्त्र, किसकी है, चाणक्य या कौटिल्य की है।
नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन वो संबंध रखती है किससे? पॉलिटी से, ठीक है। उसके अंदर भी कई सारे रूल लिखे हुए हैं, तो क्या वो संविधान नहीं था क्या? इस संविधान में उसमें क्या अंतर है? वो भी एक बुक थी जिसके अंदर देश को कैसे चलाया जाना चाहिए था, उसके अंदर वो सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? ये बिल्कुल, ये किस पर आधारित है? लोकतंत्र पर। ध्यान रखना, कानून ऐसा नहीं बोले पहले नहीं थे, कानून और नियम पहले भी हुआ करते थे, लेकिन पहले के और अब के कानूनों में अंतर क्या है कि ये जो संविधान है ये बनाया जाता है किसके द्वारा? जनता, या फिर आप एक तरीके से लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा कह सकते, जनता ही बनाती है। जनता उन लोगों को चुनेगी और वो लोग क्या करेंगे? आपके संविधान बनाते हैं। तो आप कह सकते हो जनता या संविधान सभा के द्वारा ये आपके बनाया जाता है, सही बात है। और पहले वाला जो हुआ करता था वो राजा बनाता था। अब वो किसी को अच्छा लगे या नहीं लगे ये उसकी हिड़क है, उसने नियम बना दिया तो वो सब जगह क्या होगा? लागू होगा। एक ही व्यक्ति कानून बना सकता था, अब ऐसा नहीं है। अब कानून बनाने के लिए क्या होती है? प्रोसेस होती है, कई सारे लोग शामिल होते हैं और उन लोगों को चुनती है कौन? जनता। तो जनता के द्वारा बनाए गए कानून या नियम की पुस्तक, जिससे क्या होगा? जिससे देश का शासन चलाया जाएगा। उसे हम क्या बोलेंगे? संविधान कहेंगे। पॉइंट समझ में आया? अंतर क्या पहले वाले कानूनों में अब में क्या है? अब जनता के अनुसार बनते हैं, पहले राजा अपने अनुसार बनाता था। क्लियर है चीज? अब अगर हम बात करें इसमें आगे, तो संविधान के कुछ बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सबसे बड़ा संविधान किसका है? सबसे बड़ा संविधान किसका रहेगा? भारत का। अगर मैं यहां पे लिखूं ब्रिटेन, तो लिखित होगा। ध्यान रखना, सबसे बड़ा संविधान हम भारत का बोलते तो है, लेकिन सबसे बड़ा वो क्या होता है? लिखित संविधान होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका होता है? आपके भारत का है। ध्यान रखना, इससे बड़ा लिखा हुआ संविधान और किसी का नहीं है। अब ब्रिटेन में भी हम बड़ा लिखते हैं। अब अगर यहाँ पे संविधान ही नहीं है तो हम तो लिखते बोले ब्रिटेन के संविधान से बहुत सारी चीजें ली गई आपके लगभग काफी भाग है, लगभग 70% भाग है जो कहाँ से माना जाता है? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन के पास तो लिखा हुआ ही नहीं है। फिर तो यहाँ पे चलता है मौखिक संविधान। कैसा चलता है यहाँ पर? मौखिक संविधान चलता है। यानी यहाँ पर जो कानून जरूरत के अनुसार कानून बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? इनको जरूरत लग रही है, बोले इस कानून के तुरंत बना दिया, लिखा हुआ कोई पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस चीज की जरूरत होती है तुरंत क्या कर देते हैं? उसको कानून बना लेते हैं। और जो फैसले लेते हैं, पुराने फैसलों के आधार पर नए फैसले लिए जाते हैं यहाँ पे। कैसे लिए जाएंगे? पुराने जो फैसले कभी लिए गए हो उसके आधार पर क्या किए जाते हैं? नए फैसले। कुछ नया ही आ गया तो जैसे हमारे बनाते हैं वैसे यहाँ पे कर लेंगे। वो कि वही जैसे आपके पार्लियामेंट है, संसद है, वैसे वहां पर भी क्या है? पार्लियामेंट। सब लोग एक साथ बोलते बोले हाँ भाई ये कानून सही है, तो वहां पे क्या बना देंगे? कानून बना देंगे। आया समझ? तो इसके अलावा अगर हम बात करें भारत का संविधान, ये हमने लिख लिया, बाकी भारत के बारे में पढ़ना है आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन मतलब पुराना, सबसे प्राचीन लिखित संविधान किसका है? सबसे प्राचीन लिखित संविधान, प्राचीन मतलब आप ये भी कह सकते हो कि प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? जापान, अमेरिका। कहाँ का है ये? अमेरिका का रहेगा, जिसे लिखा गया था समथिंग
1787 1787 में सितंबर के आसपास इसको लिखा गया था। 17 सितंबर डेट क्या रहती है? 17 सितंबर 1787 को यह संविधान लिखा गया था अमेरिका का, जो कि विश्व का पहला लिखित संविधान था। ठीक है, अब लिखित जैसा मैंने दोनों में डिफरेंस समझा दिया। इससे पहले भी लिखे गए लेकिन वो राजतंत्र हुआ करते थे। ये इस समय क्या हो गया था? ये लोकतंत्र हो गया था। इसी वजह से पहला लिखित संविधान किसका मानोगे? अमेरिका का। अगर हम बात करें यहीं पर सबसे छोटा संविधान किसका है? बिल्कुल, सबसे छोटा संविधान भी किसका रहेगा? अमेरिका का। और अगर हम बात करें इसमें कुल अनुच्छेद या जो आर्टिकल हैं वो कितने हैं? यहाँ पे मात्र 7 आर्टिकल हैं, 7 अनुच्छेद ही हैं इसके अंदर। लेकिन सबसे ध्यान रखना, सबसे कठोर संविधान माना जाता है। किसका माना जाता है? सबसे कठोर, यानी कि यह संविधान बदलाव नहीं होता इसमें, और इसकी उल्लंघन होने पर सजा भी खतरनाक होती है। सेम ऐसा यहाँ की न्यायपालिका में विश्व की सबसे कठोर जो न्यायपालिका है वो कहाँ की है? अमेरिका की। सबसे लचीला जो संविधान माना जाता है, लचीला मतलब समझ रहे, जिसे आसानी से चेंज किया जाएगा, वो वाला है। ये कभी भी अपने अनुसार कुछ भी बना सकते हैं जरूरत के अनुसार। ध्यान रखना, सबसे जो लचीला संविधान है तो वो किसको माना गया है? ब्रिटेन को माना गया है। फिर अपन कैसा है? हम हमेशा बीच वाला रास्ता निकालते हैं, बोले ना तो हमें इधर जाना है ना इधर जाना, हम अपना एक अलग रास्ता बनाएंगे हर एक चीज में। भारत आजाद होने के बाद में हमने सबसे कौन सा रास्ता अपनाया है? बीच का। ठीक है, बोले ना हम अमेरिका की तरफ जाएंगे ना हम रूस की तरफ जाएंगे, हम क्या करेंगे? दोनों तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कई सारे फैसले जो भारत ने क्या किए हैं? मध्य रास्ता अपनाया। तो यहाँ पे ज्यादा ना तो ज्यादा कठोर है ना ज्यादा यहाँ पर लचीला है। आया समझ में? तो इनका दोनों का क्या हो जाएगा? मध्यम भाग हो जाएगा। ये ना ज्यादा कठोर ना ज्यादा लचीला। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें आगे, तो एक आपके आता है, यहीं पर एक और क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटा संविधान। सबसे छोटा संविधान, लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्ड, शब्दों के आधार पर। वैसे सबसे छोटा संविधान आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या माना जाएगा? अमेरिका। और यही क्वेश्चन आता है, ये का आज तक कभी देखा ही नहीं है। बाकी ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू वर्ड आपके इसके अंदर रहता है लगभग मोनाको। वैसे मोनाको तुम्हारा बिस्किट भी है, ठीक है, लेकिन मोनाको एक देश भी है। ठीक है, तो सबसे जो छोटा संविधान है वो किसका माना जाता है? मोनाको। लगभग 3700 कुछ वर्ड है इसके अंदर, टोटल वर्ड है इसके अंदर। और अमेरिका वाले में लगभग 4500 समथिंग कुछ वर्ड रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्ड तो मोनाको रहेगा और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ये रहेगा। क्लियर है चीज? अब अगर हम बात करें, एक आपने किसी ने बताया था जापान, जापान भी नाम लिया था। जापान की क्या खास बात है? जापान की खास बात यह है कि वो क्या है? एशिया का प्रथम लिखित संविधान जिसने चालू किया था वो कौन हो जाएगा? आपके जापान हो जाएगा। एशिया का प्रथम लिखित संविधान जापान। कब? लगभग 1860 1860 के अंदर जापान क्या हो गया था? आज़ाद हो गया था और इसका संविधान लिखा जा चुका था। आया समझ में? नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे नया लिखित संविधान, ऐसा कोई देश जो हाल ही में लोकतांत्रिक देश बना हो? स्विट्जरलैंड तो बहुत पहले हो गया। नेपाल। कौन सा है? अपना पड़ोसी। ये जो नेपाल है, ये अगर हम बात करें कब, कोई आइडिया? 2015। ध्यान रखना, 20 सितंबर 2015। 20 सितंबर 2015 को आप ये जो अगर हम बात करें इसकी नेपाल की,
यहाँ पे इस संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, हाल ही में सबसे जो नया लिखा गया संविधान है वो किसका रहेगा? नेपाल का रहेगा। आया समझ में? ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो बनते हैं आपके कहाँ से? इस वाले भाग से। ठीक है, बाकी मेन आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या रहेगा। अब अगर हम बात करें, आप संविधान होता क्या ये समझ लिया, नियम और कानूनों की जो पुस्तक होगी आप क्या बोलोगे उसको? संविधान। अब इस संविधान में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, इस पॉलिटी में पढ़ने क्या क्या वाले हैं वो देखते हैं। सिलेबस आपको जो पढ़ना है ध्यान रखना, इसके अंदर कुछ पॉइंट रहेंगे आपके, जैसे संवैधानिक विकास। सबसे पहला पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे इसमें? संवैधानिक विकास। किस प्रकार से आपके संविधान बनने की शुरुआत हुई है, उसी को हम क्या बोलेंगे? संवैधानिक विकास बोलेंगे। अब इसके अंदर 2 चरणों में इसकी माने जाती है। कितने चरण में माने जाती है? 2 चरण माने जाते हैं इसके संविधान के विकास के, जिसके अंदर पहला माना जाता है, एक संविधान बनने की शुरुआत हुई थी किसके शासन में? कंपनी के शासन, रूलिंग पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, दूसरा आपके माना जाता है कौन सा? ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन या आप कह सकते हो ब्रिटिश ताज के शासन के दौरान। अंग्रेजों का यहाँ पे शासन चला, हम तो यही जानते हैं, लेकिन अंग्रेजों का जो शासन चला वो भी 2 भागों में चला। एक यहाँ पे कंपनी का शासन रहा, दूसरा यहाँ पे ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश गवर्नमेंट संसद का यहाँ पे शासन आता। कोई बताएगा कब से कब तक? 1600 से लेकर, क्या 1600 में कंपनी ने अधिकार कर लिया था भारत पे? 1600 में तो कंपनी भारत आई थी। अधिकार 1600 सॉरी एक आया था क्या? 1784। 64 नहीं है, वो कितने हैं? 1757। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद में बंगाल के अंदर क्या हो गया था? आपके अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब वहां से कब्जा धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। पहला जो अधिनियम आया भारत के अंदर, लिखित में जो कानून आया पहला, वो आया था कब? 1773 को। कब आया था? 1773 को पहला आपके अधिनियम आया था, एक्ट आया था यहाँ पर, और ये चलता रहा था आपके कब तक? 1857 तक। कई सारे अधिनियम आए इसमें, लेकिन कंपनी का जो रूलिंग पीरियड रहता है वो कितना रहता है? 1857। रिवोल्ट होगा, क्रांति होगी अपने पास, क्रांति के अंदर ये कंपनी क्या हो जाती है? इसको बंद कर दिया जाता है। फिर आपके शुरू हो जाता है कौन? ब्रिटिश शासन। और इसका जो शासन मान लिया जाता है, वैसे तो 57 बोला जाता है, लेकिन 58 के अंदर इसका एक्ट आ गया था। ठीक है, तो 58 से लेकर आपके 1947 तक का जो शासन है वो किसका माना जाता है? ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन कहा जाता है। सेकंड जो पॉइंट रहेगा इसके अंदर, वो फिर पढ़ा जाता है आपके इसके संविधान सभा का विकास। विकास में संविधान सभा का निर्माण। भाई आप यहाँ पे आज़ाद हो जाओगे, आज़ाद होने के बाद में पहला काम क्या करेंगे हम? संविधान चाहिए अपने को, तो हमने क्या किया? एक सभा बनाई जो क्या काम करेगी? संविधान निर्माण का। ठीक है, तो संविधान सभा का निर्माण की शुरुआत हुई यहाँ पर, कैसे कैसे निर्माण हुआ, कब से इसके चुनाव हुए, सारा का सारा हम इसमें पढ़ेंगे। सेकंड इसके अंदर रहेगा, अब जब संविधान बनाया तो हमने क्या किया? संविधान अपने खुद की सोच के अनुसार नहीं बनाया। हमने संविधान बनाया था किस आधार पर? सभी देशों को पहले देखा, उनके संविधानों को पढ़ा। लगभग ऐसा माना गया कि हमने 150 देशों के संविधान को पढ़कर क्या किया है? अपना वाला बनाया। बोला कहीं पर कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए, अपने वाले में इस हिसाब से बनाया। तो संविधान की अगर हम बात करें, यहाँ पे संविधान के विदेशी स्रोत, तो हमने अपना तो कुछ लिया नहीं, हमने सिर्फ कहाँ का लिया? विदेशों के। तो जो भी आपके विदेशी सोर्स है, फॉरेन सोर्स है संविधान के, वो हम इसमें पढ़ने वाले। हालांकि ऐसा नहीं, भारत का भी अपना कुछ है,
कई सारी चीज़ें, ठीक, कई सारी नहीं, 1 2 3 चीज़ें, ज़्यादा नहीं, बाकी सब उधार का थैला। इसलिए भारत के संविधान में क्या बोला गया है, उधार का थैला कहा गया है कि हमने सबसे क्या क्या लिया है, कुछ इससे मांगा, कुछ इससे मांगा, कुछ इससे मांगा, ऐसे मांग मांग के लिए। इसलिए एक आदमी था जिसने डायलॉग दे दिया कि भारत का संविधान, बोला वो तो उधार का थैला है। ठीक, आगे पढ़ेंगे इस बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर हम इसमें बात करेंगे आपके प्रस्तावना, प्रेमबल के बारे में। फिर आप इसमें पढ़ोगे अनुसूचियां, शेड्यूल्स। कितनी अनुसूचियां आपके, अगर मैं बात करूं मूल संविधान में कितनी है, 8 है, जबकि वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 12 है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रस्तावना और अनुसूचियों के बाद अगर हम बात करें आपके, तो इसके अंदर आ जाएंगे आपके क्या भाग, संविधान के भाग, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कितने मूल अगर हम बात करें तो अपने कितने रहते हैं, 22। और वर्तमान में अगर हम बात करें, बढ़ेंगे कुछ, कितने वर्तमान में माने जाते हैं ये कितने, 25। ठीक है, लेकिन लिखा ध्यान रखना 22 ही जाता है, लिखा कितना जाएगा, 22 ही जाएगा। ठीक है। अब ये 22 भाग कौन कौन से है भाई, 22 भाग कौन कौन से हैं और कहां से कहां तक है, या आर्टिकल बताओ। अगर हम बात करें पहले भाग में क्या है, संविधान का पहला भाग क्या है, इसमें प्रस्तावना, प्रस्तावना भाग है क्या, संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी, क्या रहेंगे, संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरे भाग में रहता है क्या, नागरिकता, सिटीजनशिप। तीसरे भाग में रहेगा आपके तीसरे भाग में रहेंगे आपके क्या, मौलिक कर्तव्य, सॉरी मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। चौथे में रहते हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन्हें बोला जाता है डीपीएसपी। पांचवा आपके रहता है संघ, यानी यूनियन। छठा आपके रहता है, सॉरी इसके अंदर एक और जुड़ जाएगा आपके 4 के या ए। ठीक है, यह रहता है आपके मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, पांचवा आपका हो जाएगा संघ। अब इनके आर्टिकल की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना इनके आर्टिकल रहेंगे। जो पहला आपके भाग है ये रहता है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। पहला वाला कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक। दूसरा वाला रह जाएगा कहाँ से, 5 से लेकर 11। तीसरा रहता है आपके 12 से लेकर 35। फिर ये रहता है 36 से लेकर 51। फिर ये रहता है आपके 51 के
या ए। अब हमें एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे हमने 4 के बाद में क्या लिखा, 4 के, और वैसे हम क्या कर सकते थे, बोले यहाँ पे 5 तो पहले लिखा हुआ था, हम इसे 23 भी लिख सकते थे, 24 भी लिख सकते थे, 25 भी लिख सकते थे, लेकिन हम यहीं के यहीं क्यों लिखे जा रहे हैं? हमने कभी 22 से 23 क्यों नहीं किए? क्या कारण है? ध्यान रखना, हमारे संविधान में कभी भी, मूल संविधान में कभी बदलाव नहीं किया जा सकता। जो ओरिजिनल आपके जो संविधान है उसके अंदर कभी भी चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। उसमें अगर आपके 22 भाग लिखे हुए हैं तो आपके जब तक भारत रहेगा तब तक कितने भाग रहेंगे? 22 ही रहेंगे। अब हालांकि हम यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं भाई, 22-23 नंबर लिख ही नहीं सकते, तो हमने नई चीज़ें ऐड करने के लिए उसी के अंदर क्या कर लिए, नए ऑप्शन बना लिए कि 4A लिख दिया, आगे जाके और कुछ लिख देंगे। तो ऐसा करके हम 23 ना लिखकर इन्हीं के अंदर क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। ऐसा ही आपके इसमें है, जो आर्टिकल है वो माने गए हैं कितने, 395, 395 आपके अनुच्छेद है, तो इसको हम 396 नहीं कर सकते। कितने रहेंगे ये, 395 ही रहेंगे। आया समझ में? अब इसी के अंदर हम ऐसे क्या करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, इसी को ऐड करते जाते हैं और ऐसे अपना काम चला रहे हैं। आया समझ में? नेक्स्ट आपके अंतिम जो भाग है संघ, ये रहता है 52 से लेकर 151 तक। आया समझ में? सबसे बड़ा भाग है भाई, और सबसे इम्पोर्टेंट भाग रहता है अगर हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एग्जाम के लिए। ठीक है, हालांकि इम्पोर्टेंट में ये भी रहता है, ये भी रहता है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, जैसा कंपटीशन है वैसे सब कुछ इम्पोर्टेंट है। बाकी यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें भाग 6 में आपके आ जाते हैं स्टेट, राज्य। 7 वाला भाग वैसे अनुसूची ख के आपके राज्य आते हैं इसके अंदर, लेकिन इसे क्या कर दिया गया, वर्तमान में हटा दिया गया है। लेकिन किसके तहत हटाया गया है ये पूछ लिया जाता है कई बार, तो ध्यान रखना 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1956 के अकॉर्डिंग किसके तहत हटाया गया था, 7वें संविधान संशोधन 1996, एक एक्ट लाया गया और उस अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। ये आपके वैसे आर्टिकल रहता है, अच्छा 6 ऊपर, चलो एक साथ लिख लेंगे इसको। 8वां रहता है आपके संघ एवं संघ शासित क्षेत्र, क्या रहेंगे, संघ शासित क्षेत्र रहेंगे, जिसे आप यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हो। ठीक है, कितने हैं अभी, 8, कुछ कम ज्यादा थोड़ी है, फिर ठीक है। 9 में आपके आ जाती है पंचायत, 9 के में आपके आ जाती है नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका। 10 में आपके आ जाता है SC व ST क्षेत्र, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। 11 इसमें आपके आ जाते हैं संघ एवं राज्य के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी। आया समझ में? अब इनके देख लो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक रहेंगे। लास्ट कौन सा था, 5 के कहाँ से कहाँ तक थे, 51 से लेकर 52 से लेकर 151, और यहाँ पे हो जाएंगे ये 152 से लेकर
237, ठीक है। ये आ जाता है 238, ये आ जाएंगे आपके 239 से लेकर 242। पंचायत आपके आ जाते हैं 243। अब लेकिन इसके अंदर कई सारे अनुच्छेद जोड़े गए जिन्हें आप कह सकते हो क से लेकर अण तक, या फिर इसे लिख सकते हो आप ए से लेकर कहाँ तक, ओ, ठीक है। 15 आर्टिकल हैं लगभग इसके अंदर। नगर पालिका बाद में जोड़ा गया है, तो ये भी कहाँ से रहेगा, 243 रहेगा, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो ये अण के बाद क्या रहता है, तय से लेकर ये 6 तक, या फिर आप इसे कह सकते हो कि ओ के बाद क्या आएगा, पी, पी से लेकर जेड जी तक, यहाँ तक आपके क्या रहेंगे, ये आर्टिकल रहते हैं। यानी जेड खत्म हो गया, जेड पे खत्म होने के बाद में वापस शुरू कर दो, जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड, ऐसे करके जी तक, और आपके आगे 7 रहेंगे। आया समझे? अच्छा, अभी और है 10वां कौन सा, SC/ST, ये रहता है 244, या इसे एक और जोड़ा गया 244 के या ए, ठीक है। इसके बाद में संघ एवं राज्य के बीच संबंध, तो ये रहते हैं 245 से लेकर 263। आया समझ में? नेक्स्ट अगर हम बात करें, कितने हो गए, 11, 12 में आपके आ जाते हैं वित्त एवं संपत्ति, यानी फाइनेंशियल एवं प्रॉपर्टी से, और ट्रेड तो नहीं आता है, यानी फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आपके कानून रहते हैं, संपत्ति के कानून रहते हैं, वो किस में रखे गए हैं, भाग 12 में। भाग 13 में आपके आ जाएंगे व्यापार एवं वाणिज्य, ट्रेड से रिलेटेड जो भी आपके, या ट्रेड से रिलेटेड जो भी कानून होंगे वो किस में आ जाएंगे, 13 के अंदर। 14 इसमें आपके आ जाते हैं संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। कौन सी सेवाएं आती, राज्य और इसके अंदर, स्टेट के अंदर आती कोई, यूपीएससी, और एक क्या आती है, आरपीएससी, वो किस में रखी गई है, आर्टिकल 14 के अंदर, ध्यान रखना। एक आपके 14 कैब भी आता है, या ए भी बोल सकते हो, इसे बोलते हैं अधिकरण, अधिकरण। 15 इसमें आपके आ जाता है इलेक्शन, निर्वाचन। 16 इसके अंदर आपके आ जाते हैं विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, यानी स्पेशल प्रोविजन आ जाते हैं इसके अंदर, जो अदर क्लासेज है, यानी रिजर्वेशन जिसकी अगर आप बात करोगे, वो रिजर्वेशन किसके अंदर रखा गया है, 16 के अंदर, ठीक है। 17 इसमें आपके आती है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। 18 में आपके आते हैं आपातकाल, यानी इमरजेंसी, ठीक है। आर्टिकल देख लो, लास्ट हो गया था कहाँ तक, 263। नेक्स्ट आपके आ जाएगा 264 से लेकर 300 के तक। व्यापार एवं वाणिज्य, ये हो जाएगा आपके 301 से लेकर 307, ठीक है। और यह आ जाएगा 308 से लेकर 323, ठीक है।
ये आ जाएगा 324, सॉरी ये आ जाएगा 323 के और ख, ठीक है। ये आ जाएगा 324 से लेकर आपके रहते हैं 329 तक। ये रहेंगे आपके 330 से लेकर आपके हो जाएंगे 342, ठीक है। ये हो जाएगा 343 से लेकर 351। ये हो जाएगा 352 से लेकर 360, ठीक है। नेक्स्ट आपके 4 और बचते। 19 में आपके रहता है प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस। अदर जो भी चीज़ें रहेगी वो किस में रहेगी आपकी 19 में। बोलते हैं हम मिसलेनियस क्या होता है, जो भी बाकी बचा हुआ जो सामान है वो किस में रख दो साइड में, अलग से। अलग अलग चीज़ें जो होती है वो हमने किस में रख दी प्रकीर्ण में। 20 इंपॉर्टेंट, इसमें आपके आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन। 21 में अस्थायी प्रबंध और 22 में आप पढ़ते हो संक्षिप्त यानी शॉर्ट एंड हिंदी अनुवाद, यानी संविधान का क्या करवाना होगा हिंदी में अनुवाद। आपका संविधान इंग्लिश में लिखा गया है, ध्यान रखना, उसे राष्ट्रपति सॉरी हिंदू लिख दिया जाता है, हिंदी अनुवाद, ठीक है। यहाँ पे कुल मिला के कितने भाग हो गए 22 भाग। लिखे इनको, आर्टिकल लिख लेते हैं एक बार। लास्ट हो गए थे आपके कहाँ से कहाँ तक 360 से लेकर ये चलेंगे आपके 367, ये है 368, ये है 369 से लेकर 392, ये है 393 से लेकर अंतिम 395। ये सारा का सारा अपने को पढ़ना है। आया समझ? ऐसा नहीं 395 पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, ठीक है। लिखे, यहाँ तक समझ में आया? ये केवल सिलेबस है, अभी तक इतना समझ में आया। अगर आपको लग रहा नहीं आया तो अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। अब पूरा ही पढ़ना होता है इसमें, तो कुछ छोड़ तो सकते ही नहीं, टाइम ही ऐसा आ गया, क्या करें। पहले कम पढ़ाते थे फिर भी सिलेक्शन होते थे, अब फुल पढ़ाते हैं फिर भी ऐसा रहता है कि शायद पता नहीं, डर रहता है बोले बाहर ना चले जाए, मतलब जितना बड़ा खींच सकते हो उतना खींच लो। तो हम यही सोच के पढ़ाते हैं। शुरू करो, हेडिंग डाल लेना संविधान या पॉलिटी, जो भी डालो। लिखे, ठीक है, लिखो। संविधान लैटिन भाषा के शब्द, संविधान लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटर, संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख सकते हैं वहां पे, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ बनावट होता है, जिसका अर्थ बनावट यानी शेप कह सकते हैं एक तरीके से। बनावट होता है, लिख लिया।
यहीं पर अगर ऐड करना चाहो तो यहाँ पे ऐड कर लेना। लैटिन भाषा कहाँ बोली जाती है आपके? अमेरिका के आसपास के क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा को लैटिन भाषा कहते हैं। नोट लगा के लिख सकते हो यहीं पे। अमेरिका के आसपास के क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा को लैटिन भाषा कहते हैं। है इंग्लिश ही, इंग्लिश का ही रूप है, बस नाम क्या है इसका? लैटिन। संविधान क्या होता है? लिख लो डेफिनेशन। संविधान लिखो इसमें। वह पुस्तक या वह बुक जिसमें वह बुक जिसमें जनता के द्वारा बनाए गए नियम व कानून होते हैं। वह बुक जिसमें जनता के द्वारा बनाए गए नियम व कानून होते हैं। वह बुक जिसमें जनता के द्वारा बनाए गए नियम व कानून होते हैं, जिससे देश का शासन चलाया जाता है। जिससे देश का शासन चलाया जाता है। संविधान कहलाता है। संविधान कहलाता है। लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट लिख लो। ये ऐसे कैसे लिख लेना? नो चेंज। सबसे बड़ा संविधान, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन। अब जनता बना रही तो खुद के स्वार्थ के हिसाब से बनाएगी, समझे? भाई अगर मैं कोई भी अगर कानून बनाऊंगा, मैं किसके अनुसार बनाऊंगा कि मेरे लिए बढ़िया होना चाहिए। अपन नहीं बनाया, तुमने वोट नहीं दिया। वोट नहीं दिया तो बस तुमने वोट दे दिया, वही आदमी तुम्हारा आदमी तो बना रहा है, तो ये जनता ही तो हुई। मैंने वहां पे दो चीजें लिखी, अगर आपको पता हो तो, जनता या संविधान सभा। अब इसे आप ये नहीं कह सकते बोले कि हम तो भैया वो लिखेंगे भाई उस आदमी ने बनाया। उस आदमी को भाई चुना किसने है? तुम लोगों ने तो चुना, तो तुम्हारे तो रहेगा नाम। अगर तुम नहीं चुनते तो वो आगे चल जाता क्या? जा ही नहीं सकता वो आगे। तो भाई चुना हुआ तो तुम्हारा ही है, तो तुम्हारा ही नाम रहेगा, सीधी सी बात है। हित वित तो अब उससे हित हो या नहीं हो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं, उनका काम था। आपका काम था उनको चुनना संविधान सभा के लिए। आपने उनको चुन लिया, अब वो आपके कानून बनाएंगे और वो वैसे होंगे तो सीधी सी बात है आपके हित के लिए होंगे, क्योंकि वहां पे सहमति से कानून बनते हैं। केवल एक आदमी ऐसा नहीं है कि बोले खुद अपनी मर्जी से कानून बना लेगा। वहां पर कानून बनाने के लिए क्या होता है, एक पूरी की पूरी संसद होगी, और वो संसद जब सब लोग सहमत होंगे, भाई कानून तो पूरे भारत में लागू होगा। हमने जिसको यहाँ से चुन दिया, अगर हम बात करें वहां पे जाके लेकर आए, बोले मेरे लिए, मेरी जनता के लिए कानून चाहिए, अगर सभी देश के जो सांसद होंगे वो अगर उसको लागू करते हैं तो भी तो कानून बनेगा। तो वो सारी जनता के लिए, हित के लिए होगा, बस वही। लिख लिया? लिखो भाई फटाफट। इसके अंदर अगर हिंदी इंग्लिश में कुछ हो तो बता देना, ठीक है?
ये डेट ध्यान रखना, इसके साथ में एक भारत में लिख दो तो। लिख लिया? लिखो यार, जल्दी जल्दी, चिटिंग तो करनी है यहाँ पे। हो गया? सब गए? ठीक है, लिखो फटाफट ये। हो गया? सब गए? हो गया? ठीक है, सिलेबस लिख लो ये भी। ये टॉपिक चलने वाले हैं, ये नहीं लिखो या नहीं, याद तो करना ही नहीं इसमें कुछ, अगले वाले में सारा याद करना है। लिख लो, इतनी मेहनत की है मैंने। ये टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। ये इसलिए बोले क्या बात, मैं बीच में कोई ऐसा गायब कर दूँ, ले यार कोर्स फटाफट करना है तो ऐसा करता हूँ, एक दो को गायब कर देता हूँ। ये इसलिए लिखवाते हम पहले, तुम बाद में कम से कम बोल तो सको, बोले सर आपने उस टाइम ये लिखवाया था। बोलना चाहिए, लेकिन अब भाई सीधे से बात है कि भाई रुक गया। अच्छा ऐसा, अरे सर ये चलता रहना चाहिए। तो भाई ऐसा है, बोलना तो तुम लोगों को ही पड़ेगा। अगर तुम अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे तो पड़ोसी तो देखो आएगा नहीं तुम्हारे लिए। हो गया? कल से मतलब जो क्वेश्चन आने की शुरुआत होती है वो पॉइंट आपने लिखे हैं कुछ, जैसे एक तो पहले जो लिखा था, वैसे इतने इजी संभावना तो नहीं है आने की, इतना इजी आ ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर किस्मत थोड़ी सी ठीक है, पूजा वूजा करके जाओ अगर तुम, तो हो सकता है उसमें से पहले वाले में से आ जाए। शुरुआत होती है नेक्स्ट जो हमने भाग लिखे हैं वहाँ से, उन भाग को याद करना रहेगा और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चाहे पेपर हार्ड बने चाहे इजी बने। हार्ड बने तो भी वहाँ से ले लेगा, ये जो भाग रहेगा वहाँ से, इजी बनेगा तो भी वहाँ से ले लेगा, ठीक है। शेड्यूल्स, ये प्रिम्बल हो गया, ये सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, शेड्यूल्स हो गया, और बाकी ठीक है। ये संविधान सभा को हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोलेंगे, ठीक है। लिख लिया? ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, यहां से आपके शुरुआत होती है क्वेश्चंस की। यहाँ से जो वैसे तो सारा याद करना है, बाकी एक दो तो क्या काफ़ी लगेंगे इसके अंदर इम्पोर्टेंट में। इसके अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कई बार नागरिकता,
कई बार पूछ लिए जाते हैं आपके मौलिक अधिकार, डायरेक्ट यहीं से, ऐसे कैसे, एज इट इज। कई बार आपके मौलिक अधिकार पूछ लेगा, वहां पे चेंज कर देता है, 3-4 ऑप्शन में मौलिक अधिकार दे देगा और वहां पे चेंज कर देगा आर्टिकल के अंदर। ठीक है, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। बोले इसमें एक छोड़ा है बस। ठीक है, आगे आगे काफी फायदा रहेगा इसका। बाकी जैसे मैंने बोला है, सब कुछ याद करना है, इंपॉर्टेंट आज के टाइम में कुछ नहीं है। ठीक है, आजकल क्या पता नहीं बच्चे कैसे आने लग गए, सारे रटने लग गए। बताओ, पता नहीं कौन से फैक्ट्री में क्या मशीनरी यूज की जा रही है, उनके अंदर क्या खा के पैदा हो रहे हैं वो। भगवान नाइंसाफी करने लग गया। नाइंसाफी ये है कि भाई जो पहले के, आज से अगर जो 2-3 साल जिन्हें तैयारी हो गई, यानी 3 साल 4 साल पहले के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनमें अब में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। अंतर ये है कि नए आने वाले तो भाई खींच के आते हैं, पता नहीं मीटर ही खींच के आते हैं, वो तो फटाफट पढ़ते हैं, फटाफट याद होता है। पता नहीं मोबाइल का फ़र्क रहता है क्या है, आज के मोबाइल की वजह से दिमाग ज़्यादा तेज चलने लग गया। लेकिन सीमित यूज़ करो तब, ध्यान रखना। इनमें देख लेना भाई, ये यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी है, ये आपके सिटीजनशिप है, नागरिकता। मौलिक अधिकार आपके फंडामेंटल राइट्स रहेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये डीपीएसपी। डीपीएसपी का भाई पूरा नाम है तुम्हारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये हो जाएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, चौथा वाला है जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा आपके संघ यानी यूनियन। ये ओ 12 से 35 51, अच्छा ये के या ए, जैसा कि मैंने बताया भाई, रिपीट भी नहीं कर सकते हो आप, 51 भी नहीं लिख सकते हो। नया जोड़ा तो इसी के अंदर एक क्या लगा देंगे हम, ए लगा देंगे, कोई भी ऑप्शन लगा देंगे, एक 1 लगा दो, के लगा दो, ए लगा दो, कुछ भी। हो गया यहाँ तक सबका? ठीक है, लिखिए, थोड़ा से लिख लिया। लिखो भाई नेक्स्ट। इसमें आ जाएगा स्टेट, ये संघ शासित क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी आ जाएगा। ये पंचायत तो ऐसे कैसे रहेगा, नगर पालिका, ये आ जाएगा म्युनिसिपैलिटीज। ये ऐसे प्रोविजंस नहीं, इसमें आ जाएगा क्या, SC व ST एरियाज। और इसमें आ जाएगा रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। लिख लिया? जल्दी करो यार, टाइम हो गया।
संविधान संशोधन को ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं। कौन सा? ये 6, ये हो गया, ये से यज्ञ वाला, ये 6 से क्षत्रिय अपने ऊपर कैसे होना, और अपने ए से ओ चलेगा वैसे, नीचे हो जाएगा पी से लेकर जेड जी, हो गया सब गए। कोई उम्मीदवार? तो चुनाव तो हो गए उम्मीदवारों के हैं। हाँ, अब आएंगे। इस बार राजस्थान सरकार कर रही है बदलाव, सभी चुनाव एक साथ करवाएगी, पंचायतों के, नगर पालिकाओं के, सरपंचों के, जो भी बनेंगे सारे एक साथ बनेंगे। हालांकि संभव नहीं लग रहा है ऐसा, वाला इतना संभव नहीं है और असंभव भी नहीं है वैसे, क्योंकि इसमें से 7 से 8 लाख लोग चाहिए चुनाव करवाने के लिए। लगभग 1,13,000 पदों पर चुनाव होंगे, देख लो। अब हो गया सबके? कौन बाकी? अब तो पड़ोसी से देख ले। लिख लो। वित्त एवं संपत्ति, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी। वित्त एवं संपत्ति, इसमें हो जाएगा फाइनेंस, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी। ये हो जाएगा व्यापार एवं वाणिज्य, तो ये हो जाएगा ट्रेड एंड कॉमर्स। ये संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, तो इसमें आ जाएगा आपके सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। यूनियन एंड स्टेट। अधिकरण, अधिकरण को कहते हैं ट्रिब्यूनल्स। निर्वाचन, इसको बोल दोगे आप इलेक्शन, और यहाँ पे हो जाएगा स्पेशल इलेक्शन, निर्वाचन, स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल क्लासेस। राजभाषा, ये हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज। आपातकाल हो जाएगा इमरजेंसी। स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल प्रोविजंस फॉर क्लासेस, या स्पेशल विशेष वर्ग लिख सकते हो, स्पेशल क्लासेस। लिख लिया सबने? हो गया? ठीक है, हो गया। आपातकाल, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया मिसलेनियस, और ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
अस्थायी प्रबंध, अस्थायी क्या बोलोगे? टेम्पररी, टेम्पररी प्रोविजंस, टेम्पररी एंड स्पेशल प्रोविजंस। 21वां, और ये हो जाएगा शॉर्ट एंड टेक्स्ट इन हिंदी। या ट्रांसलेट इन हिंदी कर सकते हैं। लिख लिया? ठीक है भाई, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और ये भाग आपको याद करके आने हैं, नेक्स्ट क्लास में भी पूछे जाएंगे। तो आज हम यही समाप्त करते हैं।